नमस्कार, मैं हूं विशाल झा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज एक्सप्रेस। भारत में कोरोना के मामले 2,46,650 हो चुके हैं। वहीं मृतकों की संख्या 6,950 के पास पहुंच चुकी है। हम आपको बता दें कि भारत में मौत की दर अब भी बाकी देशों के मुकाबले काफी कम है। मौत की दर हमारे यहाँ पे 2.80% है। अगर इसको आंकड़ों में समझा जाए तो करीब 10 लाख लोगों पे, हर 10 लाख लोगों पे 5 लोगों की मौत हो रही है यहाँ पे। इसके साथ ही जहां एक तरफ इकोनॉमी घट रही है, वहीं कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। हम लोग 5वें स्थान पर आ चुके हैं सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित वाले देशों की लिस्ट में, जिसमें अमेरिका पहले स्थान पर बना हुआ है सबसे अत्यधिक केसों के साथ। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत अपने हाल सुधारेगा या इस लिस्ट में आगे बढ़ता जाएगा। रुक करते हैं बड़ी खबर का। केंद्र सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए, जो प्रवासी मजदूर घर की तरफ लौट रहे हैं, उनके लिए एक नई योजना लागू कर दी गई। ये योजना किस तरीके से काम करेगी और ये कितना बेनिफिट देगी मजदूरों को, इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री और ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी विरजेश उपाध्याय जी से। स्वागत है विरजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। विरजेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से 6 राज्य की 116 जिले की पहचान करी गई है जहां पे सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं। इन मजदूरों के लिए रोजगार, जीविका और गरीब कल्याण सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा कि इन्हें मिला भी है या नहीं, इसमें आपका क्या कहना है? वास्तव में बहुत अच्छी पहल है, उसकी जरूरत थी इस समय जी, क्योंकि ये जो मजदूर वापस आए हैं और जिन जिलों को आइडेंटिफाई किया गया है, उन प्रांतों के, उन जिलों की स्थिति ऐसी है कि अगर वहां पर कुछ अलग से प्रयास नहीं किया जाएगा तो ये जो प्रवासी मजदूर वापस आए हैं, यहाँ भी इनकी जीविका का, भोजन का, रहन सहन का संकट पैदा होगा जी। तो सरकार ने इसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर कुछ अलग से प्रयास करने का जो निर्णय किया है, ये स्वागत योग्य कदम है। शीघ्रता से, जल्दी से यहाँ कुछ काम शुरू होना चाहिए। प्रवासी मजदूरों के साथ जो जुल्मो सितम हुआ है उसको पूरे देश ने देखा है। कितने मजदूरों को पैदल जाने के लिए विवश होना पड़ा, कितने मजदूरों के लिए जो बस मुहैया कराई गई वो काफी देरी से मुहैया कराई गई, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जो चलाई गई उसमें भी लापरवाही बरती गई। इसके अलावा मजदूरों के क्वारंटीन सेंटरों से भी लापरवाही बरती गई। तो क्या आपके हिसाब से ये जो मुहिम है इसको थोड़ा पहले ला देना चाहिए था? क्या इसमें थोड़ी देरी हुई है सरकार की तरफ से लाने में? वास्तव में पिछले 75 सालों से जब से देश आजाद हुआ जी, तब से केवल 3.5% मजदूर हैं जिनके लिए कानून बने हैं, उनके अधिकार, कर्तव्य, सुविधा, इनकी व्यवस्था की गई है। लेकिन इन 75 सालों में बड़ी आबादी, लगभग 94-96% मजदूर, जिसमें से वो वर्ग है जो प्रवासी मजदूर है, असंगठित क्षेत्र है, इनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी, कोई चिंतन ही नहीं था, कोई योजना नहीं थी जी। कुछ एकाध अपवाद के लिए नियम बने भी तो वो कागजों में रह गए। तो इसलिए जब कोई व्यवस्था, नियम नहीं है और ऐसी परिस्थिति, ऐसी पैंडेमिक जैसी परिस्थिति जो आई, तो स्वाभाविक था ऐसी चीजें सड़कों पर दिखेंगी ही जी। और ये इससे पहले सरकारों ने जो भी काम किया है, ये उन सबकी क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ी फेलियर रही है। इस वर्ग को देखा नहीं, देखा तो उसके कंसर्न को एड्रेस करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए ऐसी परिस्थिति होना ये स्वाभाविक था। भविष्य में ऐसी परिस्थितियां ना हो, लोग प्रवासी बनते ही इसी कारण है कि जहां है वहां उनकी जीविका नहीं मिल पाती उनको। तो ये सरकारों का दायित्व है कि वो सभी स्थानों पर समुचित विकास, पूरे देश का समुचित विकास हो, संतुलित विकास हो। अभी देश का रीजनल डेवलपमेंट हुआ है, जो टोटलिटी में डेवलपमेंट होना चाहिए, समग्रता से जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ, इसलिए कुछ राज्य अमीर हो गए, कुछ राज्य गरीब हो गए जी। तो ये संतुलित विकास और समग्र विकास की बात है। सभी स्थानों पर कम से कम जीविका के संसाधन उपलब्ध है, ये सुनिश्चित करना चाहिए सरकारों में। इससे दो बातों का फायदा होगा। आज जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो म्युनिसिपल सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चरमरा गया है। पानी की समस्या, सीवेज की समस्या, ऐसी सब समस्याएं, ट्रांसपोर्ट की समस्याएं सभी महानगरों की बढ़ गई।
उसका कारण ये है कि मजदूर रोजी रोटी की तलाश में सब शहरों में, क्योंकि में ही सारा इन्वेस्टमेंट किया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 75 सालों में शहरों में ही खड़ा करने का प्रयास हुआ। गाँव को या ये जो अविकसित ऐसे स्थान है उनको नजरअंदाज कर दिया गया, तो इसलिए ये शहर की स्थिति बिगड़ी। गाँव में जैसे आपने कहा कि कुछ जिले आइडेंटिफाई किए हैं, ऐसे सभी स्तर पर ग्रामीण विकास और सभी स्तर पर माने विकास की जो न्यूनतम बात सुनिश्चित हो कि सभी को जीविका उपलब्ध है, इस दिशा में सरकार और सरकारें अगर बढ़ेंगी तो हम एक अच्छा विकास, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक रख पाएंगे, गांव में भी जीविका उपलब्ध करा पाएंगे, गांव से किसी के पलायन की स्थिति नहीं पैदा होगी। तो आने वाले समय में अच्छा हो सकता है अगर इस पर ध्यान केंद्रित किया गया। अभी जिन 116 जिलों की पड़ताल की गई है, जिनकी पहचान करी गई है, उसमें 32 बिहार के, 31 उत्तर प्रदेश के, 24 मध्य प्रदेश के, 22 राजस्थान के, 3 झारखंड के और 4 उड़ीसा के हैं। बिहार में 32 जिले चुने गए हैं सबसे ज्यादा। तो क्या बिहार में अभी चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या केंद्र सरकार जो है वो इसको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है इस योजना के साथ मत जोड़ करके देखिए जी, जो कुल प्रवासी मजदूर है देश में जी, वो 46% अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से जाते हैं जी। तो मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश कह रहा हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं जी, पूरा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से 46% है जो प्रवासी मजदूर है। तो कुल प्रवासी मजदूर जो देश के हैं उसका 46% वहीं पर है। तो बिहार को अगर ज्यादा नंबर मिला है, बिहार में ज्यादा है, तो उसका कारण ये नहीं कि वहाँ कोई चुनाव वाले हैं। जो कुल प्रवासी मजदूर है उनकी संख्या आधे से ज्यादा, तो आधे के करीब तो सब वहीं के लोग हैं, इसलिए उसको ये अवसर मिलना ही है और अभी भी कम है, उसको और मिलना चाहिए उसको। और नहीं, संख्या के कारण नहीं, मेरा सवाल ये था कि अभी बिहार की ही सरकार ने बिहार के प्रवासी मजदूर जो घर की तरफ लौटे थे, ऐलान करा था कि उनको रेल का किराया दिया जाएगा, उनको सारे किराए दिए जाएंगे, इसके साथ ही उनको 1000 रुपए की आवश्यक मूल्य भी दी जाएगी, जो कि उनको नहीं दी गई। हमने खुद ही बात करी थी जमीनी स्तर पे, तो वो मजदूर 1000 रुपए से वंचित थे। तो हम यही जानना चाहते हैं कि इन मजदूरों के साथ जो हो रहा है ऐसा, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए क्या है, मैं इसमें चुनाव का समय पूरा हो रहा है तो होगा ही, और उसके लिए जो राजनीतिक पार्टियां करती हो करेगी जी। मैं तो इस सारे विषय को इसके साथ जो मेरिट जुड़ी हुई है जी, कि कुल संख्या का बड़ी संख्या, लगभग आधी संख्या वही की है, इसलिए बिहार के ज्यादा जिले कवर होने ये स्वाभाविक ही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अन्याय होगा बिहार के लोगों के साथ। जो प्रवासी मजदूर अभी घर की तरफ लौट रहे हैं या फिर घर की तरफ लौट चुके हैं, उनके लौटने से वहां पे संक्रमण का खतरा भी दोगुना हो चुका है। ऐसे में राज्य सरकार को क्या नीति अपनानी चाहिए जो वहां पे हालात सुधार में आए? वो तो ऑलरेडी सामने आ रहा है, रोज इसका परिणाम सामने आ रहा है। और इसके लिए जो अभी 3 पैरामीटर तय हुए हैं वो गांव शहर सब जगह लागू करना पड़ेगा। दूरी बना के रखिए, सैनिटाइज करके रखिए, और ये जो हमारी सारी बातें हैं क्या सोशल डिस्टेंसिंग का और जो आइसोलेशन का, ये सारी बातें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल्स में प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और ये सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार ने जो अवेयरनेस लानी चाहिए और इसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहाँ जहाँ जरूरत है वो सब सुनिश्चित कराए सरकार, ये इसका दायित्व है। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद है कि जिस तरीके से बसों पर राजनीति हुई थी, उसके बाद मजदूर के क्वारंटीन सेंटरों पर राजनीति हुई, इस योजना पर कोई राजनीति ना हो, इससे प्रवासी मजदूर जो घर की तरफ लौट रहे हैं उनको वाकई फायदा मिले। आज के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज एक्सप्रेस। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।